प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित और आप देख रहे हैं स्वच्छ लोकार्पण। एक बार फिर से लाइव जोड़े चल रहा हूं आपको। अभी तक पालिका में जो कुछ हुआ था उसकी कुछ झलकें हमें अब निगम में भी देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे होंगे मोहित डिमरी मेरे साथ मौजूद है। पीजी कॉलेज में हम इस वक्त हैं। पीजी कॉलेज में एक बूथ था जहां पर अब तक अगर बात की जाए आंकड़ों की तो लगभग 3.5 से ऊपर का समय हो चुका है, मगर अभी भी बात करें तो 4,500-5 हजार वोटों में से मुश्किल से 1000 वोट भी नहीं। भाई से बात करते हैं। मोहित भाई, क्या कुछ हो रहा है ऋषिकेश के ये पीजी कॉलेज के बूथ में अभी? क्योंकि सुनने में ही आ रहा है कि यहाँ पे अभी प्रॉपर अच्छे से वोटिंग नहीं हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, खुलेआम तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है और मतदाताओं को कैसे वोट देने से रोका जाए, इसके लिए मतदान बहुत स्लो चल रहा है। ये मानकर चलिए, यहाँ पर 4 से 5 घंटे हो गए लोगों को लाइन में खड़े हुए, उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। ऐसे में कई मतदाता बहुत परेशान, हताश होकर वापस लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ये ऐसा कुछ किया जा रहा है ताकि मतदाताओं को मतदान न किया जाने दिया जाए। हमने आज देखा कई वोटर यहाँ पर आए, उनका नाम भी लिस्ट में नहीं है और अधिकतर वही लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है। किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी झोंकी गई यहाँ पे ताकि यहाँ पर मास्टर जी चुनाव न जीत पाए। ये आप इतनी श्योरिटी कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ ये सारी जो मशीनरी है ये सिर्फ मास्टर के खिलाफ ही हो रही है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी पोलिंग बूथ हैं, हम तो सभी जगह जा रहे हैं, एक एक पोलिंग बूथ पर हम देख रहे हैं कि वहां मतदान बहुत ज्यादा स्लो है। जहां पर मास्टर जी के पक्ष में बहुत ज्यादा माहौल बना हुआ है, लोग मास्टर जी को वोट कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां मास्टर जी के पक्ष में थोड़ा सा माहौल कम है, यह चंद्रेश्वर वार्ड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भाजपा के पक्ष में, क्योंकि वहां पे ज्यादातर गैर मूल निवासी लोग हैं, तो वहां पर हो क्या रहा है, वहां पे 23 से मतदान चल रहा है। बड़ी संख्या में अभी तक मतदान हो गया, मतदान परसेंटेज वहां पे बढ़ गया है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर मास्टर जी का अच्छा प्रभाव है, वहां पे मतदान प्रतिशत लगातार कम करने की कोशिश हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। ये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है और हो सकता है मत पेटियों के साथ भी छेड़खानी हो। हमें इस बात का भी अंदेशा है, जब आपने वोटर लिस्ट से नाम गायब करवा दिए, अब आप यहाँ पे स्लो मतदान करवा रहे हो, इसकी भी आशंका से इनकार नहीं कर सकते कि आप आने वाले समय में मतपेटियों में भी कहीं गड़बड़ी करके, क्योंकि आपको हर हाल में चुनाव जीतना है, चाहे लोकतंत्र की हत्या हो, चाहे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो। तो इस तरह की साजिशें यहाँ पर चल रही है। हम सुबह से देख रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं, लाइन में खड़े। अभी भी मैं देख रहा था बहुत लंबी कतार में लोग खड़े हो रखे हैं, कुछ लोग अब थक हार कर वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक अधिकार हमारा मतदान का, उससे हमको वंचित किया जा रहा है। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ध्यान क्यों देगा? क्योंकि ऊपर से ही उन्हें बताया गया कि आपको किस तरह से सिस्टम इस में रखना है, कैसे मतदान स्लो करना है, किस तरह की चीजें करनी है। आपका कहना यह है कि पूरे ऋषिकेश में चुनाव को बदलने का कार्य किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल। मैंने कई मतदाताओं से पूछा, मैंने कहा इससे पहले कभी निकाय चुनाव में आपको इतनी देर आप खड़े रहे हैं? इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, आपका नंबर इतनी देर में आया है? अधिकतर कहना था कि हमारा नंबर 10, 15, 20 मिनट के भीतर ही हमारा वोट का हम वोट दे देते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ, हमको 5-5 घंटे से हम लाइन में खड़े, लेकिन हमको मतदान से हम लोग वंचित हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि तमाम तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, तमाम तरह की साजिशें हो रही हैं। किसी भी हद तक जाने के लिए सरकार तैयार है ताकि यहाँ पर मास्टर जी चुनाव न जीत पाए। ये अभी पालिका में भी मैंने आपको सबसे पहले खबर देखिएगा, पालिका में मात्र मेरी वीडियो में देखिएगा 10 सेकंड में एक व्यक्ति अंदर जा रहा था और अपना मतदान करके बाहर निकल रहा था। मगर जिस तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं मोहित भाई, कह रहे हैं कि 5-5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक मात्र सिर्फ और सिर्फ कितने प्रतिशत हो चुके हैं यहाँ पे वोट? यहाँ पे 20, मुश्किल से 20-25% भी मतदान अभी तक नहीं हुआ। और देखिए 3.5 होने को है और 5 बजे तक मतदान होना है। तो मुझे तो उम्मीद नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यहाँ पर मतदान हो पाएगा। ये सिर्फ उन्हीं जगह पर क्यों हो रहा है जहाँ पर मास्टर जी का प्रभाव है, ये भी सोचने वाली बात है। उन्हीं जगह पर मतदान को क्यों प्रभावित किया जा रहा है? और जगह हमारे पास खबरें आ रही हैं जहां मास्टर जी का थोड़ा कम प्रभाव है, वहां पर तो बहुत ज्यादा मतदान हो रहा है। जो यहाँ पर गैर मूल निवासी वोटर हैं, उनका तो मतदान लगातार परसेंटेज बढ़ रहा है। जिन मूल निवासियों को वोट करना था, उनका मतदान प्रतिशत आप किसी भी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा ये एक तरह से षड्यंत्र है यहाँ के मूल निवासियों के खिलाफ। मेयर पद पर यहाँ के मूल निवासी चुनाव न जीत पाए, इसको लेकर षड्यंत्र चल रहा है और पूरी मशीनरी इसमें सरकार ने झोंक दी है।
और मैं समझता हूँ इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके अगर कोई चुनाव प्रभावित कर रहा है तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? लोकतंत्र एक सुनहरा मौका होता है, एक ऐसा महापर्व होता है जो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। शायद कहीं ना कहीं अब उस पर भी कुठाराघात किया जा रहा है। एक स्क्रीन पर एक और व्यक्ति को आप जरूर देख रहे होंगे, मेरे सीताराम राणा कोटी, या फिर यूं कहे कि फरसुराम। तमाम चीजों पे सर आपने बात करी, चीजें हुई है, मगर आज आप पीजी कॉलेज में मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या था कि हम लोग एक ही संदेश देना चाहते हैं कि धामी जी या प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, अगर आपको ऐसे ही करना था तो हम ऐसी जीत इनको दे देते, जीत घोषित करवा दो शंभू पासवान जी की। वोटिंग करवाने का क्या मतलब रह गया? आपने अंदर देखा होगा, अभी 20% भी पोलिंग नहीं हुई है। ये सिर्फ पोलिंग बूथ बताऊं, किन पोलिंग बूथों पे जहां मास्टर जी के गढ़ ज्यादा हैं, जहां मास्टर जी के गढ़ ज्यादा हैं वहां इन्होंने ये सिस्टम चला रखा है। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। धामी जी, आप क्या चाहते हैं? भगवान बद्री विशाल में, भगवान परशुराम में इतनी ताकत है जो आपको सत्ता दे सकते हैं। मेरा 2012 का 13 का लाइव वीडियो देखना, जिसमें हमने कहा था कि मोदी जी इस समय फुल बहुमत से आएंगे। तो उस समय जो कांग्रेस में थे हमारे सत्ताधारी, हमारे माननीय सुबोध उनियाल जी, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि उन्होंने कहा हम मोदी क्या बेचता है। तो हमने कहा बद्री विशाल ने बोल दिया है तो वो आएगा और पूर्ण बहुमत से आएगा। तो अगर बद्री विशाल जी मोदी जी को सत्ता में ला सकते हैं तो धामी जी आपकी सत्ता कहीं ना कहीं 2027 में आप इसे रिकॉर्ड रखना, गिरा सकती है। भगवान बिल्कुल गिरा देगी। आप एक हमारे जो घंडियाल नचौनी नागड़ नरसिंह जो नचौनी है, और तुम एक दगड़े छल बल कन्या है ना, तुम शुंभ निशुंभ बनिया, शुंभ बनेगी सुक्या जय गुना शंभुया, और निशुंभ बनेगी कु अग्रवाल, है ना। तो आप कहना क्या चाहते हैं? ये जो मेयर का जो चुनाव है, दरअसल मेयर का चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव जो हो रहा है ये प्रेमचंद्र अग्रवाल वर्सेस पब्लिक हो गया है। प्रेमचंद्र अग्रवाल वर्सेस पब्लिक हो गया है। अब पब्लिक ऐसा तमाचा प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के गाल पे मारेगी, 2027 में भी वही तमाचा पब्लिक प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के गाल पे मारेगी। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बूथ है इस साइड, जहां पे वोटर सबसे ज्यादा है, यहाँ इन्होंने पोलिंग स्लो करवा रखी है। क्या कारण होगा? कभी स्याही खत्म, कभी कुछ खत्म इनका, है ना। अधिकारी सही ढंग से मतदान करवाने के लिए अंदर तैयार नहीं। आपने देखा होगा कितने संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे। अभी भी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लोग लगातार आगे अंदर आते जा रहे हैं। मगर सर स्याही खत्म हो गई, क्या कुछ इस विषय में आप किस तरीके से बात? ये स्याही खत्म नहीं, वो हम पहाड़ियों की भावनाओं को अपने प्रति खत्म करवा रहे हैं। जो एक कहीं ना कहीं एक हमारा मत होता था कि हम लोग मोदी जी और योगी जी के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए तो हम समर्पित हैं, लेकिन अब इन लोगों के लिए समर्पित नहीं है। मोदी जी, आप भी कहीं ना कहीं पर्वतवाणी देखते होंगे, हमारा जो उत्तराखंड समाज चाहिए ये की जगह कहीं ना कहीं अंधे क्या होनी पून इंदे के एक निर्दलीय प्रत्याशी अगर चुनाव जीतेगी तो प्रेमचंद्र अग्रवाल एक विधायक आऊ, अरे भाई एक नगर निगम चुनाव चन प्रत्याशी हो ना, प्रत्याशी जो अपना वे देखना थे। एक कैबिनेट मिनिस्टर का पेट में क्या पीड़ा उठी कि वो एक भीतर जग जगह पोलिंग बूथों भरा जानी, क्या पीड़ा उठी। आप भी वैन बताओ ना, क्या बोलते हमारे एक पहाड़ी भाई थे, वैन बोली कि हमारे वोट के लिए काटी, ठीक लिस्ट में नाम के लिए हटाई। तो वो गावे थे बोन्यो हमारे देख नहीं हुए पर लाइव वीडियो चंद हो लगी मैं बोन्यो क्या बड़ी औकात में रहते बात करा। अब बता तुम मनसा देवी तरफ, अब तुम्हें लगा ये कोई शब्द वंदन बनना का सुरेंद्र ने की बहनियान मार दी, जन बोले बदमाश हो देखो है सुनील गंजा दगड़ियों का ताल्लुकात, ठीक। अब शराब चला बिकना तुम्हारे लेकिन ठेको माँ को बिगड़ी पर बन ब्लैक माँ कहते हैं बिजोड़िया अंकिता हत्याकांड में यार बोने की स्वीट हो कुछ, ठीक। जी ये बात थोड़ा पैचर बात होगी कि पिछले भूत में क्या हुए, मगर आज वर्तमान में अगर बात करेंगे, आज 23 तारीख जिसके लेके तमाम जंजाल लगा पड़ा था, हर एक प्रत्याशी आगे बढ़कर बहुमत के साथ कह रहा था कि हाँ मैं जीत कर आ रहा हूं। मगर आज जब ये दिन चुना गया 23 तारीख का, जब जनता के हक में ये पूरा का पूरा वोट जाने वाला था, अब ये जब पलटता हुआ नजर आ रहा था, इस विषय में क्या कहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है? ये क्या सच में इस तरीके के लोकतंत्र में इस तरीके से वोट होनी चाहिए या फिर नहीं? देखिए इन्होंने जिस हिसाब से आज एक चुनाव होने, चुनाव की जो मतदान होने, यूं एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करेल, हमारा वोट तंत्र की हत्या करेल, ठीक। एक बनता है भ्रूण हत्या, वो तो सरकार ने बंद करेल, अभी उन वोट हत्या करेल। एक भ्रूण हत्या वैसे अभी वोट हत्या कन्या, जब यूं पता ही चुनाव नहीं जीतना तो अपना बताओ ना क्या कन्या अपना हाथ कंडा न अपना। अब तो हमसन डोर भी ना कि जो आईटीपीएल में बस जमा वाला बक्सा वह कहीं बक्सो संडा सटाई दो। अच्छा, वह भी डोर आज ऐसे भी आप आंकड़े लगा आंकड़े नहीं यूं वाणा
ये होगा। यार एक बात है ना बता दो, तुम्हारा नौनियाल है या हमारा नौनियाल है कोई, तो वैन कह तो पकड़ बाबा कोई पकड़ना, पड़ोसी को तो पकड़नी। बाबा ये ना पड़े, बाबा थे तो बोल नौनियाल, पड़ोसी थे तो वैन बोल नहीं कि मेरे बाबा, और पड़ोसी चाहे कदा खूबसूरत हो वही थे नहीं बोल के मेरे भैया। तो समझ गए बोला तुम। तो जो अधिकारी बोला कुछ ईमानदारी बोला, कुछ मिले जुला अधिकारी बोला जो सुनी इधर इधर गड़ो दी के रुपया कमी छह नहीं, 100 करोड़ वोट लन पड़ने कहा ना होनी वो रुपया। अगर सरकार सही से जांच करूँ, सीबीआई जांच करूँ, जो 100 करोड़ वोट लन पड़ने माते पहाड़ों में कहा ना नहीं 100 करोड़ रुपया होने यूं कि अगर संपत्ति जांच हो कुछ अगर नौने का नौ पर है, कुछ रिश्तेदारों नौ पर यह न कर कहा ना नहीं पैसा होने। तो आप ऋषिकेश के चुनाव को क्या किस नजर से देख रहे हैं इस वक्त? ऋषिकेश चुनाव आज के 12, आज आप बृहस्पतिवार, अब बोल के 12 और परसों शनिवार, तो शनिवार दिन मतगणन खुन और शनि देवता ये ना न्याय को देवता छ, शनि देवता क्या हो न्याय को देवता। तो शनि देवता ने क्या कन मास्टर जी बोन ज्ञान यूं वो तो बहुत बोले मास्टर जी थे, और शनि क्या शनि भी कहा हुआ और मास्टर भी हमारा कहा हुआ को आज जीतो नहीं तब। और शनि देवता न्याय को देवता, तो मैं वो जब बदरी विशाल दैन हुए थे मास्टर थे, तो वैसे कोई हरा सकता। मैंने सुना है जो आप बोलते हो एक बार वो हो जाता है सच। अब बदरी विशाल है कृपा हुआ, जय बदरी विशाल, वो बदरी विशाल है कृपा, वो बदरी विशाल देण हो यूं एक राजा जीता है तो खेलूं, बदरी विशाल हमारा टीरा राजा थे, अरे एक हमारी रानी, तुम देखे रानी कतुर भी रोज चली, पर रानी क्या जय बदरी विशाल बोली चल दी, रानी तो नहीं बोली भाई लोकसभा में कि रानी सन कैन वोट नहीं ध्यान इस बार हमारे बहुत पवार भाई सब उम्मीद था कि बहुत पवार भाई, हमने एक चीज बोली कि रानी तो बदरी विशाल खेली वहां, हम भी वेला खिलाफ था, पर भी तो हमने बोली एक चीज कि बदरी विशाल जब तक खेली वहां तब तक रानी सन कोई नहीं रह सकते। अरे एक भी बदरी विशाल मास्टर जी तक खेली वहां, ठीक अभी उलट फेर कर ला तो तब जाता है भगवान है जान लू, अगर उन उलट फेर करी तो भगवान बदरी विशाल दंड देनी होता है, तुम देख लिया तब क्या क्या हुआ खंड बंड तुम भी पिंगे वाले। क्या क्या होने वाला है 25 तारीख को, या अभी सारा जो आज 23 तारीख को जो खिचड़ी पक रही है, जो चीजें हो रही है, इन सब का जो परिणाम है वो 25 तारीख को निकलेगा। किसके पक्ष में निकलता है, क्या सच में जनता जनप्रतिनिधि चुनती है या फिर कुछ और का क्या कुछ होता है? बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।